जेल में बंद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से मिलने पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा भी मौजूद रहे। जेल में बंद चिंटू चौकसे से मुलाकात कर बनाएंगे आगे की रणनीति। चिंटू चौकसे पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट। कि लोकतंत्र की हत्या के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, प्रशासन से अलग अलग तरीके से यातनाएं देना, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना और लगातार अपने पापों को छुपाना। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अगर नेताओं के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये जो मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो में जो फिर से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो इसका प्रोजेक्शन हुआ था, जितने पैसे का इसमें यूज़ होना था, उपयोग होना था, उससे ज़्यादा अगर हज़ारों करोड़ रुपए बढ़े तो ये करप्शन की भेंट चढ़े। ये जो सरकारी ज़मीनें बेची जा रही है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे। तो ये पूरा घटनाक्रम उसके आसपास का है। ये झगड़ा करवाना जानबूझ के उनके बच्चों से, फिर चिंटू चौक से समझाने जाना, उसके बाद भी कोई वीडियो विजुअल, कोई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, उसके बाद उस पर 307 लगाना। ये ने इंदौर वासियों, आप देखो कि आपके पैसे की चोरी भारतीय जनता पार्टी संगठित अपराध के रूप में चोरी कर रही है, और अगर उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है, कांग्रेस जन का दायित्व है, तो उसको 307 नकली असली लगा के जेल भेजा जा रहा है। मैं इंदौर वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, चिंटू चौकसे की आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, पर इंदौर के साथ भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री सीटरों के साथ फोटो खिंचवा कर गुंडई, राजनीतिक माफिया, जैसे मैंने पहले कहा था, किस तरह का वातावरण इंदौर शहर का बन रहा है। ये इंदौर की जो आन बान शान या इसका जो सम्मान है, माँ अहिल्या की नगरी का अपना जो संस्कार है, उसकी हत्या हो रही है। और मैं मानता हूँ कांग्रेस जन का दायित्व है, पर नागरिकों को जागने का भी दायित्व है। आपने जो मत दिया, उसका मद इतना भयंकर है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। तो मैं फिर से आप इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इनके चेहरे को पहचानो। हम तो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल भी लड़ेंगे, अपना दायित्व भी निभाएंगे, पर आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, इंदौर वासियों को भी जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो आज चिंटू का नंबर आया है, कल किसी रूप में वो हर व्यक्ति जो इनके खिलाफ जाएगा उसको भी इसी तरीके से यातनाएँ देंगे। तो हम पूरी पार्टी चिंटू के साथ है, चौकसे जी के, और मैं मानता हूँ हमें कानून पर भरोसा है। और 307 लगनी थी तो उधर भी लगनी थी, ज़्यादा इधर लगी है, इनके पक्ष में लगी है। पर जिस तरह के हठधर्मिता चल रही है, जैसा मैंने कहा, प्रशासन, पुलिस जिसका दायित्व है इस कानून व्यवस्था को चलाने का, वो भी एक तरह से नौकरी हो गई, दिहाड़ी। कल भी मैंने बोला था, नौकरी नहीं कर रहे हैं, दाड़की कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के यहाँ। और मैं समझता हूँ इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सारे पुलिस विभाग के साथियों से मेरा आग्रह है कि इस पुलिस की वर्दी को आप इसका सम्मान करो। अगर इतना अपमानित होंगे तो ये जगह जगह पुलिस की जो पिटाई, यही टीआई को मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि पुलिस की वर्दी बायस्ड हो गई, इसलिए मारा गया था। तो ये गलत हुआ था, होना नहीं था, पर इसका सम्मान करना आप लोगों का दायित्व है, ये भी करो। धन्यवाद। धीरेन्द्र कशर शास्त्री जो है वो हिंदू ग्राम बताने की बात। धन्यवाद। और सब बाकी ठीक है। राजनीतिक देश भावना से चिंटू चौकसी जी और उनके परिवार के साथ जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है और गलत तरीके से उनको यहाँ जेल में डाला गया है, वो निंदनीय है। इनके खुद के भतीजे के जो चोट लगी है, गंभीर चोट है। डॉक्टर ने भी उनको 48 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि वो चोटें काफ़ी गंभीर हैं। उसके बावजूद सिर्फ राजनीतिक देश भावना के कारण ये मुकदमे हुए हैं पूरे प्रदेश में।
यही हालात है। आज अखबार सुबह आप लोग देखो तो क्या क्या चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये जो सत्ता का अहंकार है उसमें ये लोग मानवता भी भूल गई है। अभी आपकी मुलाकात हुई, अंदर क्या बातचीत हुई है? ये बिल्कुल मुलाकात हुई है, कांग्रेस परिवार चिंटू चौकसी जी के साथ में है, प्रदेशाध्यक्ष और तमाम इंदौर के नेतृत्व चिंटू चौकसी के साथ है। हम लोग कानूनन तौर के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। राजनीति दबाव दिख रही है गिरफ्तारी के पीछे? ये पूरा मुकदमा ही गलत है, मुकदमा का आधार ही गलत है। 307 का मुकदमा ही नहीं था, उल्टा इनके भतीजे के जो चोट आई हुई है कोई भी जाकर देख सकता है। सामान्य सा अगर मेडिकल के समझ रखता है वो जाकर उसको देख ले, उनको पता चल जाएगा कि चोट गंभीर किसकी है, ये झगड़े का कारण क्या है, कोई भी जाकर इसका शोध कर ले तो पता चल जाएगा। क्या आपने ये जानबूझकर झगड़ा किया गया और ये पहले दफे नहीं हुए, लगातार ये झगड़े कराने की कोशिश की जा रही है। पर चिंटू चौकसी की आवाज़ नहीं दबेगी, चिंटू चौकसी नहीं दबेगा, कांग्रेस की आवाज़ नहीं दब सकती है, कांग्रेस नहीं। कोई शिकायत आपने की जो भतीजे को चोट आई उसको लेके? हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज करवाई गई। जो चिंटू चौकसी पर धारा चिंटू हाँ। चौकसी की ओर से कोई FIR नहीं हुई अब तक? नहीं बिल्कुल हुई, आप पता करो। ये बिल्कुल चिंटू हो चौकसी पर धाराएं लगी हैं, क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? नहीं बिल्कुल गलत धारा ही है। 307 का मुकदमा ही नहीं है, धारा ही नहीं होनी चाहिए। ठीक।